बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 फ़हरिस्तें जमा करवाई गईं। एक फ़हरिस्त मुरतब की PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की तरफ से और एक लिस्ट को तैयार किया गया PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तरफ से। जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की तरफ से नाज़रीन 6 अशख़ास की फ़हरिस्त तैयार की गई, उसमें पहले नंबर पे सलमान अकरम राजा साहब का नाम था, दूसरे नंबर पे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का, तीसरे नंबर पे एडवोकेट समीर खोसा का, चौथे नंबर पे एडवोकेट फैसल मलिक का, पाँचवें पे नईम हैदर पंजोथा और छठे पे चौधरी ज़हीर अब्बास का नाम था। ये फ़हरिस्त बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने तैयार करके अडियाला जेल में जमा करवाई थी। दूसरी नाज़रीन जो फ़हरिस्त है वो सलमान अकरम राजा साहब ने तैयार की थी और उस फ़हरिस्त में इमरान खान साहब के अजीज़ों का, रिश्तेदारों का नाम दिया गया था। वो भी नाज़रीन 6 नाम थे, जिसमें अलीमा ख़ान का नाम था, उज़मा ख़ान का नाम था, नौरीन नियाज़ी का नाम था, यानी इमरान खान साहब की तीनों बहनों का नाम फ़हरिस्त में शामिल था। और उसके आगे फिर कासिम ज़मान ख़ान का नाम था, नौशेरवान बरकी का नाम था और जमशेद बरकी का नाम शामिल किया गया था। तो आज मंगल का दिन तो था बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों के लिए, लेकिन ये जो फ़हरिस्तें आज दी गईं, इन फ़हरिस्तों के मुताबिक आज भी बानी PTI के साथ ना वकला की मुलाकात हो सकी, ना उनके फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात हो सकी। बुशरा बीबी साहबा की भाभी आई, वो उनके साथ मुलाकात करके चली गईं। जो इमरान खान साहब की 2 हमशीरा हैं, नौरीन खानम और उज़मा ख़ान से कहा गया था कि आपकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। कासिम ज़मान ख़ान से भी कहा गया कि आपकी भी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन अलीमा ख़ान का नाम नहीं आया। तीनों जाते हैं, उज़मा ख़ान साहबा जाती हैं, नौरीन ख़ानम जाती हैं और कासिम ज़मान जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर 2.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद यह कह के वापस भिजवा दिया जाता है कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो फिर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ किसने मुलाकात की? तो नाज़रीन, मुलाकात करने वालों में आज फैसल चौधरी इमरान खान के साथ मुलाकात करके आए। गुज़िश्ता हफ्ते भी इनकी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। उस्मान रियाज गिल की मुलाकात हुई, ये भी बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं। फैसल मलिक बानी तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इनकी भी मुलाकात हुई और किसी की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं हो सकी। अब नाज़रीन, इस मुलाकात से पहले बाज़ाब्ता तौर पे इस बात की अनाउंसमेंट की गई थी इमरान खान साहब की हमशीरा उज़मा ख़ान की तरफ से कि आज भी अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो हम यहाँ पे बैठेंगे और धरना देंगे। तो धरने वाली जो धमकी थी वो भी काम नहीं कर सकी और मुलाकात नहीं करवाई गई। ना अलीमा ख़ान की कराई गई, ना अलीमा ख़ान के साथ बाकी बहनों की मुलाकात करवाई गई। और इसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी थी जो मुझे लगता है कि जिस वजह से इमरान खान साहब की बाकी 2 बहनों की भी उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा ख़ान साहब ने कहा कि मुलाकात का मकसद ये होता है कि इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आए। अलीमा ख़ान साहब ने कहा कि मेरी बेशक मुलाकात ना करवाएं, लेकिन उज़मा और नरीन की मुलाकात करवा दें। और साथ में अलीमा ख़ान साहबा ने यह कह के लंका ढा दी कि ये दोनों मेरी बहनें जाएंगी, ये भी बड़ी तेज़ हैं, इनके ज़रिए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम बाहर आ जाएगा और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का पैगाम हम फैला देंगे। तो ये चीज़ भी काम नहीं आई। और साथ में जो और थ्रेट किया गया था अडियाला जेल के इंतज़ामिया को, पंजाब के होम डिपार्टमेंट को, कि आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हमने फ़ाइल कर दी है, तो आपको हम अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखेंगे। तो वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन का भी अडियाला जेल के इंतज़ामिया पे कोई असर नहीं पड़ा और आज भी उसी तरीके से अचानक से फैसल चौधरी साहब पहुँच गए, उनकी मुलाकात हो जाती है। उस्मान गिल साहब जाते हैं, उनकी मुलाकात हो जाती है। फैसल मलिक साहब की मुलाकात हो जाती है। वाहिद शख्स जिनका नाम लिस्ट में मौजूद था फैसल मलिक थे और वो मुलाकात करके आए हैं। बाकी बुशरा बीबी साहबा की अजीज़ा गई थी, उनकी मुलाकात हुई है महरुन्निसा साहबा की। तो मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और लग ऐसा रहा है कि जो एक बात की गई थी ना कि हार्ड रियासत बननी है, तो लगता है ऐसे है कि इमरान खान साहब पे सख्ती बढ़ गई है और आइंदा आने वाले दिनों में सख्ती मज़ीद बढ़ सकती है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो कमरे अदालत में खान साहब के वकील की तकरार हुई। सवाल क्या पूछा गया, उन सवालात पे खान साहब के वकील क्यों लाजवाब हो गए। ये नाज़रीन मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का।
हमने प्रीवियस व्लॉग में भी बात की कि आज कुछ बड़ी डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन से हो सकती है। तो डेवलपमेंट आज की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने उनका जो अपना पॉलिटिकल फिनांस विंग है उनकी तरफ से पीटीआई से मुतल्लिक एक रिपोर्ट आज की अदालती कार्रवाई में पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने अपना नया पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 2019 में बनाया और 2023 में पीटीआई की जानिब से जो नया आइन था, जो इंटर पार्टी इलेक्शन था, उसको वापस ले लिया गया। पॉलिटिकल फिनांस विंग की रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक, अपने बनाए गए कानून के मुताबिक उसमें कोई कोर कमेटी का, कोई इस तरह की दीगर जो इन्होंने बॉडीज़ बना रखी हैं उसका कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं। बल्कि इलेक्शन कमीशन की पॉलिटिकल फाइनेंस कमेटी का ये भी कहना था कि पीटीआई के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पर जनरल बॉडी का कोई कंसेप्ट भी नहीं है और हमारे रिकॉर्ड में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब हैं, लेकिन उस ओहदे के ऊपर काम कोई और कर रहा है। जब नाज़रीन ये रिपोर्ट पेश की गई उसके बाद तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा होने के दावेदार अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने अपने कुछ दलाइल, गुजारिशात, मारूज़ात इलेक्शन कमीशन की अदालत के सामने रखी। 5 रुकनी बेंच था जो आज इस केस की समाअत कर रहा था। अकबर एस बाबर ने कहा कि जनरल बॉडी की अदम मौजूदगी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के नहीं हो सकते थे और 5 साल के वक्फे के बाद, यानी 5 साल के वक्फे के बाद फिर 2 मरतबा आप इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकते। 5 साल का वक्फा होना चाहिए। 5 साल के अंदर आप दूसरा इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकते, ये पीटीआई का अपना कानून कहता है। और फिर अकबर एस बाबर ने कहा कि मैं भी पार्टी का इलेक्शन लड़ना चाहता था लेकिन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तो फिर नाज़रीन इसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी साहब, उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ होता है। पहले तो अपने दलाइल देते हैं, दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन उनसे कुछ सवालात पूछती है। दलाइल में इमरान खान साहब के वकील, तहरीक इंसाफ के वकील का ये कहना था कि ये बात कतई तौर पे दुरुस्त नहीं कि 5 साल इंटर पार्टी इलेक्शन के मुकम्मल होने पे जो तहरीक इंसाफ का इंतज़ामी स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। उज़ैर करामत भंडारी साहब ने कहा कि आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड और एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मौजूद है। उज़ैर करामत भंडारी साहब ने कहा कि पीटीआई का जनरल बॉडी का इलेक्शन बुला के वहाँ पे एक करारदाद मंजूर की गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें बनाया गया और उसके नतीजे में पार्टी का इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन था, जो इंतखाब था, वो हमने करवा दिया। फिर उन्होंने बात की जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सवाल पूछा। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने इलेक्शन कमीशन के कहने पे कराया। जब नाज़रीन ये बात उन्होंने यानी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के कंधों पे डाल दी, क्योंकि सवाल ये हो रहा था कि 5 साल के अंदर जब आपने पहला इंटर पार्टी इलेक्शन कराया है तो दूसरा इंटर पार्टी इलेक्शन आप 5 साल की मियाद ख़त्म होने पे करवा सकते हैं, इस दौरान आप इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो इसलिए उन्होंने जवाब दिया, दलील या लॉजिक इलेक्शन कमीशन के सामने रखी कि जनाब आपके कहने पे हमने इंटर पार्टी इलेक्शन कराया। तो इलेक्शन कमीशन की अदालत की तरफ से सवाल पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कोई रिटन ऑर्डर आपको दिया होगा ना, आप ये बताएं कि कब आपको हमने इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का कहा। इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये भी कहा कि सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको इलेक्शन करवाने की कोई डायरेक्शन दी है, क्योंकि आपका इंटर पार्टी इलेक्शन 5 साल में ना होने पे बल्ले का निशान वापस लिया गया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा। आप हमारा फैसला दिखा दें या सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखा दें जिसमें यह कहा गया हो कि तहरीक इंसाफ अपना नया इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए। अब इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के वकील ने पहले तो इस बात का एतराफ़ किया ना कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले में ये डायरेक्शन मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हुई है तो पहला इंटर पार्टी इलेक्शन मुस्तरद होने के बाद हमने नया इंटर पार्टी इलेक्शन तो करवाना था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका इंटर पार्टी इलेक्शन सेटिसाइड होने पे आपका निशान वापस लिया गया और आपके इंटर पार्टी इलेक्शन को 5 साल हो चुके थे। वकील ने जब ये बात सुनी, जब ये सवाल सुना इलेक्शन कमीशन का,
उन्हें कहा कि आप अगर ये कह रहे हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शन जो करवाना था, जो कि हमने नहीं करवाया, तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी होना था, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी नहीं हुआ, तो क्या वहाँ पे आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई है कि 5 साल के बाद हमने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, तो यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हुई कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाया गया। उसमें नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने यह जवाब दिया सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कि इस हवाले से 90 दिनों में इंतखाबात के हवाले से हमारे ऑर्डर्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। इमरान खान साहब के वकील का ये कहना था कि क्या हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 दिसंबर 2023 को जब आपने इंटर पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला दिया, क्या उसके बाद हमारी पार्टी PTI ख़त्म हो चुकी है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर तीसरा सवाल मेंबर इलेक्शन कमीशन ने PTI के वकील से ये पूछा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि जनरल बॉडी आपकी पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से करारदाद मंजूर करेगी और आप अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएंगे? अब ये जब सवाल किया तो इसके ऊपर भी मुतलका जो जवाब था, भी आप अपने आइन का मुतलका पेज, मुतलका सेक्शन इलेक्शन कमीशन को बता देते कि ये हमारे आइन में फ़लाँ पेज के ऊपर फ़लाँ सेक्शन में लिखा है, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। PTI के वकील ने जो जवाब दिया उसमें वो एतराफ़ कर रहे थे कि चाहे वो किसी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो पाकिस्तान का दस्तूर हो, हर बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती। यानी वो इलेक्शन कमीशन के सवाल पे एडमिट कर रहे थे कि ये जो सवाल आपने किया है कि कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई जनरल बॉडी भी होगी और वो एक रेजोल्यूशन पास करके इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएगी, उन्होंने अपने सवाल में इनडायरेक्टली यही जवाब दिया कि हमारे PTI के आइन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। फिर इलेक्शन कमीशन ने चौथा सवाल ये पूछा कि अगर PTI का इंटर पार्टी जो इलेक्शन हुआ है उसमें अगर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ है, तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो इस पर भी उज़ैर करामत भंडारी साहब ने डायरेक्टली कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि भंडारी साहब ने कहा कि 5 अफराद के कहने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो कलअदम नहीं हो सकता, वो ख़त्म नहीं हो सकता। और जब नाज़रीन ये समात प्रोसीडिंग इलेक्शन कमीशन में अपने इख्तिताम को पहुंची, तो मेरा ये अंदाज़ा है कि शायद PTI के वकील को ऐसा लगा कि शायद इलेक्शन कमीशन फ़ैसला रिज़र्व करने जा रहा है। आज हमारे दलाइल भी हो गए, उन्होंने समझा, और अकबर इस बाबर के भी हो गए, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा कर दी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप ऐसा करें कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद एक समात इस इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से और रख लें। यानी ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकील कि आज तो आपने समात की है, और अब लाहौर हाई कोर्ट जब इस केस का फ़ैसला करेगी, जिसने हुक्म इम्तना दे रखा है, जहाँ से हमने हुक्म इम्तना ले रखा है, वहाँ से केस मुकम्मल होने के बाद दोबारा आप एक और समात, एक मौका हमें दलाइल का ज़रूर दीजिएगा। और इलेक्शन कमीशन ने इनकी इस्तदा को भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपकी इस्तदा को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपने हमारे ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर रखा है। बल्कि आगाज़ में उज़ैर करामत भंडारी साहब ने ख़ुद कहा कि इस इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार ही नहीं है हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन का जायज़ा लेना, और जो मेम्बरान बैठ के हमारी पार्टी का केस सुन रहे हैं, इनकी तो मुद्दत मियाद ख़त्म हो चुकी है, इनके ख़िलाफ़ तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर कर रखी है। अब नाज़रीन, ये जो इस किस्म के दलाइल होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सामने वाले को आप जो है वो उकसा रहे होते हैं, अपने ख़िलाफ़ भड़का रहे होते हैं कि आप तो इस सीटों पे बैठने के अहल नहीं, आप हमारा फ़ैसला क्या करेंगे, आपको तो घर चले जाना चाहिए, आपके ख़िलाफ़ तो हमने आपको इन सीटों से बरतरफ कराने के लिए हमने अदलिया से रजू कर रखा है, आपकी कैसी ज़रूरत है कि आप सीटों में बैठ के हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा सुने? तो इसका नाज़रीन बाज़ औक़ात उल्टा इसका असर भी पड़ता है। ये बात शायद नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरी असेसमेंट है। बाकी अब देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से कब फ़ैसला आता है, और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद फिर इलेक्शन कमीशन कब इस पर समात करता है। बाकी वो अमेरिकन कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन पाकिस्तान में आए हुए थे 3 रुकनी अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, यहाँ पे स्पीकर के साथ मिले, अमेरिकन एम्बेसी में मुलाकातें हुई, पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ मुलाकातें हुई, मरीम नवाज़ के साथ मुलाकात हुई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई। तो मुलाकात करने के बाद जैक ब्रैगमैन कांग्रेसमैन वापस गए हैं
और वापस आके उन्होंने फिर फ्री इमरान खान की कॉल दे दी है। अब जैक ब्रैगमैन जैसे पाकिस्तान में आए, इनको कौन पाकिस्तान लेके आया, इसका मकसद क्या था, इस पर जावेद चौधरी साहब ने पूरा कॉलम लिखा है। अब मैं कॉलम नहीं पढ़ने वाला, लेकिन सवाल ये है कि ब्रैगमैन के साथ जब अमेरिका में मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब की, उस मुलाकात के बाद भी जैक ब्रैगमैन ने यही बात की थी कि इमरान खान को रिहा करें। अब किसी के कहने के ऊपर तो इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, क्योंकि हर मुल्क का अपना एक निज़ाम है, एग्जेक्टिव सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, पार्लिमानी सिस्टम है, तो कोई किसी के कहने के ऊपर उस सिस्टम में मुदाखलत नहीं हो सकती। तो खान साहब की रिहाई का जो फ़ैसला करना है वो अदालतों ने करना है, और इस बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और पिंडी का इत्तफाक मौजूद है कि मुदाखलत नहीं होगी। अदालतें जाने और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुकदमात जाने। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।